मैंने और तेरे बाबा ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। महाजी की पुत्री काशी के साथ। शाहू जी महाराज ने आपको मुसीबत में डाल दिया ताई। रिश्ता नहीं, गले में फंसी मक्खी है, मक्खी। कोमल, एक बहन ही एक बहन का दर्द समझ सकती है, इसलिए तो तुझे यहाँ बुलाया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हमने सोचा था काशी का विवाह हम राजे के साथ करेंगे, हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी। पता नहीं कहां से ये उद्दंड और उपद्रवी बालक के साथ हमारी बेटी का विवाह हो रहा है। काशी के बाबा हमारी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। हम बहुत बेबस हो रहे, समझत नहीं मैं काय करूं। ताई, शास्त्रों में लिखा है, कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, शमयेषु धरित्री, शत धर्म युक्त कुला धर्म पत्नी। अर्थात पत्नी के कई रूप होते हैं। वो दासी की तरह काम करे, मंत्री की तरह सलाह दे, भोजन कराते हुए माँ हो, शयन कक्ष में रंभा हो, सुंदरता के रूप में माँ लक्ष्मी, और धैर्य में धरती जैसी। इतने रूपों वाली पत्नी एक रूप वाले पति के सामने बेबस कैसे हो सकती है ताई? पति पत्नी मिलकर घर संसार चलाते हैं, पत्नी घर चलाती है और पति संसार। तो जाके जीजा जी को कहिए कि वो अपना बाहर संसार चलाते रहें और आपको अपना घर चलाने दे। चलो, एक बार के लिए अल्पायु जैसी बड़ी बात भूल भी जाए, लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं कि उनकी हैसियत आपके सामने कुछ नहीं, खाइस नहीं। देवा रे देवा, देवा रे देवा, संपन्नता में पली बड़ी है हमारी काशी, ऐसे घर में कैसे रहेगी ताई? सांग ना। कुमुद, तू काही ही कर, पर बाजीराव का विवाह हमारी काशी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। काशी, ऐसा लगा? क्या हुआ काशी? हमको विवाह नहीं करना है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। सुना है बोला है सबाड़, कन्या पराया धन होती है, उसे विवाह करके जाना ही पड़ता है। कोई अपना धन ऐसे किसी लंगूर को देता है क्या? आपको अपनी सुंदर सुशील गुणवंती कन्या के लिए एक ही पराया घर मिला था, हमने सौगंध लिया कि नहीं वो हमारा सुंदर मुख देखेगा, नहीं हम उसका बंदर वाला मुख देखेंगे। हम उससे विवाह नहीं कर सकते, आई वो दुष्ट है। काशी, अपने होने वाले पति के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा। वो हमारा पति नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, आई नहीं। मैं विवाह कभी नहीं करूंगा और इस काशी के साथ तो कभी नहीं। बाजी, तू विवाह को बंधन क्यों समझ रहा है? वो तेरे जीवन में बंधन बनके नहीं, प्रेरणा बनके आएगी। आई मुझे मातृभूमि की सेवा के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। तेरे कहने पर मैं उनके घर जाकर क्षमा भी मांगा, पर मैं ये रिश्ता कभी नहीं जोड़ सकता। आई कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे बाबा ने उन्हें वचन दे दिया है। तो बाबा से कहिए जाके अपना वचन वापस ले आए। काशी, शांत रहो। ला 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 ला, हमें कुछ नहीं सुनना है। यदि हमारा विवाह बाजी से हुआ ना, तो हम विवाह ही नहीं करेंगे। ताई, जीजा जी ने शाहू जी के आदेश के आगे अपनी पत्नी का विरोध तो अनसुना कर दिया,
पर अपनी पुत्री के आंसू को कभी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। संभव है कि जो आप ना कर सकी वो आपकी पुत्री का हट कर जाए। बाजी, विवाह एकदम जिलेबी जैसा होता है। दूर से देखो तो घुमावदार पहली जैसा, और पास जाओ तो मिठास ही मिठास है। मुझे मीठा नहीं पसंद। और भाऊ, वो कन्या तो एकदम तीखी मिर्ची है। जो मिर्ची खाता है उसे ही रोना पड़ता है। आप चाहते हो कि मेरे भाऊ सारा जीवन रोते रहे? हाँ? पीयू तो अभी बहुत छोटी है, विवाह संबंध तो दोनों को नहीं समझती, पर मैं भाऊ और मिर्ची दोनों को समझती हूँ। ये सही कह रहे, पर विवाह से पहले हम दोनों के बीच भी लड़ाई हो जाती थी, पर विवाह के बाद सब बदल गया है। वही तो, विवाह के बाद सब कुछ बदल जाता है, पर मैं बदलना नहीं चाहता। मैं स्वराज की तलवार बनना चाहता हूँ, गृहस्थी का चिमटा नहीं। पर ये बात ना आई समझ रही है ना तुम लोग, इसीलिए मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। अरे बाजी, अरे थामना! काशी, दरवाजा खोल। काशी, 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 दरवाजा खोल। काशी, 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 दरवाजा खोल। नंदिनी, क्या हुआ? क्या बात है? जब से काशी को पता चला है कि उसका विवाह बाजी से तय हुआ है, उसने खाना पीना सब छोड़कर स्वयं को कमरे में कैद कर लिया है। बिल्कुल अपने आई पर गई है। तुम ऐसा करो, ये खाना यहीं छोड़ जाओ, हम देखते हैं। ठीक है। जीजा जी ये क्या कर रहे हैं ताई? नहीं। डर गई? हाँ? हम बहुत गुस्से में हैं बाबा, और आपको खेल सूझ रहा है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए काशीबाई साहेब जी। हम आपको तभी क्षमा करेंगे जब आप बाजी से हमारे विवाह को ना कर रहेंगे। बड़ा बड़ा इस उम्र में शादी करना बहुत जरूरी होता है। हर लड़की की शादी इसी आयु में होती है। चलो हम आपकी बात मान भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। निशिल, अच्छा मुझे ये बात तो बताओ कि तुम्हें शादी ही नहीं करनी या बाजी से शादी नहीं करनी? बाबा, बाजी उत्पाती वानर है। हम जब भी उससे मिलते हैं ना, उसका और हमारा झगड़ा हो जाता है। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। किंतु हमें है। हाँ खरच। जानती हो क्यों? क्योंकि जब भी तुम उससे मिलती हो, उसे देखती हो, तुम उसे मुखौटे के साथ देखती हो। इसलिए तुम्हें वो उत्पाती वानर लगता है और उसे तुम एक शैतान लड़की। किंतु विवाह के बाद तुम्हें इस मुखौटे के पीछे छुपी उसकी अच्छाई दिखाई देगी। जैसे तुमने उसकी वीरता देखी थी जब वो राजे के स्थान पर लड़ा था, है ना? और बेटा जानती हो, उसकी इस वीरता के कारण ही आज सातारा के सिंहासन पर शाहू महाराज जी जैसा योग्य शासक बैठा है। बरोबर ना? पर बाबा, हमें उसका घर भी अच्छा नहीं लगता। वो हमारे घर से एकदम अलग है। आई को भी नहीं पसंद।
वो तो हमें वहाँ जाने से भी मना करती है, और आप हमें वहाँ हमेशा के लिए भेजना चाहते हैं। काशी, ये क्या है? हमारा हाथ। और ये आपका हाथ। बड़ा हमारे हाथों में है, सिर्फ हमारा भविष्य है। और हमारे हाथ पे? बेटी के हाथ में है, केवल उसका नहीं, दो घरों का, दो कुटुंबों का भविष्य होता है। और इसके साथ ही होती है उस भविष्य को बनाने की, संवारने की शक्ति। जैसे पूजा का फूल जहां भी जाता है उस स्थान को मंदिर बना देता है, बेटी भी तो पूजा के फूल जैसी होती है। माली का जीवन भी सार्थक करती है, और जिस घर में जाती है उस घर परिवार का भी। मेरी बेटी भी जिस घर में जाएगी, जिस परिवार में जाएगी, उस घर को खुशियों से, सुख से, समाधान से और आनंद से भर देगी। ऐसे ये अब और एक चीज, अभी आता हूं। अब हम काशीबाई जी के साथ भोजन करेंगे। लीजिए। काशी, तुम नहीं जानती, इस विवाह के लिए हाँ करके तुमने अपने बाबा की कितनी बड़ी चिंता मिटा दी है। ताई, रुको। बनारसी साड़ियां हैं? हे देवा, जेवरों में असली हीरे जड़े हैं क्या? है तो यहाँ सामान लेके क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। ताई, तो लमायत है कुमुद, काशी के जन्म से ही हमने ये सब कुछ जोड़ना शुरू कर दिया था। हम कहीं भी जाते ना, उसके लिए कोई साड़ी, कोई जेवर पसंद आता ना, तो बिना दाम पूछे उसके लिए सहेज कर रख लेते। सोचते थे हमारी पुत्री हमारे घर में राजकुमारी बनकर रहती है तो अपने ससुराल में तो महारानी बनकर रहेगी, पर हमारा ये स्वप्न अब टूट जाएगा। काशी का विवाह हमसे नीचे की कुल में हो रहा है, और ये सारा धन वो अपने साथ भी नहीं लेके जाएगी। फिर ताई? कुमुद, ये सारा धन शाहू जी महाराज के स्वराज के स्वप्न को पूरा करने में उपयोग होगा, हमारी पुत्री के लिए नहीं। आई और बाबा अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते। बाबा धन जोड़ते, आणि आई तो उम्मीद जोड़कर रखती है। ये तो काशी के बाबा के लिए सिर्फ सोना है, पर हमारे लिए काशी के सौभाग्य की आहट थी। आणि वो सौभाग्य हमारी बच्ची के द्वार पर कभी नहीं आएगा। ताई, शांत। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलीम दधातु देवो दुर्बला घटकः। अर्थात
किसी भी कर्म कांड में अश्व, हाथी या शेर की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बलि बकरे की ही चढ़ती है। और यही संसार की रीत है ताई, जो निर्बल है उसी की बलि चढ़ती है। इसलिए आपको निर्बल नहीं बनना है। अपनी प्रतिकूल स्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं, बल्कि इसे अपने अनुकूल बनाना है। आई तो कुछ खा ले और थोड़ा आराम कर ले। इस स्थिति में इतना परेशान होना ना तेरे लिए अच्छा है और ना ही शिशु के लिए। नहीं चिमना, जब तक बाजी वापस नहीं आता ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। आई यदि तो ऐसे हट करके मेरा विवाह कराएगी तो क्या मैं खुश रहूंगा? मेरा तो मल्लारी भी अपनी मर्जी से राह चुनता है, तो भला मैं किसी के चुने हुए राह पर कैसे चल सकता हूँ? आई तू तो जानती है ना आई, मैं हवा का झोंका हूँ और मैं बंध नहीं सकता। बाजी, हवा सिर्फ रेगिस्तान में धूल उड़ाती फिरे तो क्या फायदा? उसे खुशबू का साथ चाहिए होता है। खुशबू हवा को बांधती नहीं है, उसके पूरे अस्तित्व को सार्थक कर देती है। बात को समझ। जीवन में किसी का साथ, किसी का प्रेम अगर ना हो तो जीवन जीवन नहीं रहता, भार बन जाता है बाजी। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ आई, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ काशी ही क्यों? तुझे पूरे संसार में सिर्फ एक काशी ही मिली थी। वो घमंडी है, बदतमीज है, उसकी आई तुझसे और मुझसे नफरत करती है। तो फिर ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना ही क्यों, जो हमें पसंद ही नहीं करते? भाऊ एकदम सही कह रहे हैं आई। हो काकू, वो दोनों आपको पसंद नहीं करते, ये तो मला पण माहिती है काकू। तुझे इन सब के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे और शिवबाई के बीच में जो कुछ भी था वो बस एक गलतफहमी थी और वो अब दूर हो गई है। और रही बात काशी की, तो वो बच्ची है। पीहू को जैसे कुछ बात की समझ है कुछ की नहीं, वैसे ही काशी को भी। आई उसकी तुलना मुझसे मत कर। मैं ना ही घमंडी हूँ और ना ही अपने भाव को सताती हूँ। तुझे क्या लगता है बाजी, मैं और तेरे बाबा तेरे लिए कभी गलत निर्णय ले सकते हैं? आप लोग मेरे लिए कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकते आई, पर अभी मेरे जीवन में मात्र स्वराज का लक्ष्य है। यदि मैंने विवाह कर लिया तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मैंने शाहू जी के सामने शपथ ली है कि मैं अपना जीवन स्वराज को समर्पित करूंगा। और शाहू जी ने ही स्वयं तेरे बाबा और महाजी के सामने तेरे और काशी के विवाह का प्रस्ताव रखा था। मैं और तेरे बाबा ये रिश्ता चाहते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि काशी तेरे लिए आदर्श जीवन साथी है और महाजी जैसे सम्मानित वंश के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। पर इस विवाह का और एक कारण भी है। ये विवाह तेरे स्वराज के सपने को साकार करने की ओर एक कदम है बाजी। शाहू जी ने भले ही ये निर्णय राजनीति के कारण लिया हो, पर परिवार और संबंध की दृष्टि से भी ये निर्णय गलत नहीं है। पर स्वराज की राह और विवाह दोनों एक दूसरे के विरोधी होती हैं। एक व्यक्ति को घर से बाहर ले जाता है और एक व्यक्ति को घर में बांध देता है। तो स्वराज के लिए कुछ भी करने को तैयार था ना बाजी? हाँ नहीं, लगता तो नहीं है। तो तैयार नहीं है बाजी। अगर तू अपने देश के लिए और स्वराज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता तो तू शाहू जी की आज्ञा का पालन करता और इस विवाह के लिए हाँ कर देता। आई तूने ही तो सिखाया है ना कि जब भी कोई निर्णय लो तो सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, और मेरी अंतरात्मा इस विवाह के लिए हाँ कहने को रोक रही है। मुझे क्षमा कर दे आई, पर मैं ये विवाह नहीं कर सकता।
तुझे अगर आई की ये बात याद है तो और एक बात याद होनी चाहिए बाजी। मैं तेरी आई होने के साथ साथ तेरी गुरु भी हूं, और तूने अपने गुरु को आज तक कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है बाजी। आज मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तुझसे इस विवाह संबंध की स्वीकृति मांगती हूँ।